तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो डिस्कलरेशन है हम लोग सिर्फ वो हाइड करेंगे। दूसरा कुछ हमारा जो मॉडल है उसका थोड़ा सा यहाँ से अनइवन है, तो उसको मैंने क्रैलोन की ब्राइडल पैलेट ली है। इससे मैं इनकी स्किन पे जो है कंसीलिंग करूँगी। जितना भी जहाँ जहाँ पार्ट पे डिस्कलरेशन है वहाँ वहाँ कंसील करूँगी। आप डायरेक्ट इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो नीचे का कंसीलिंग है वो नहीं आएगा ऊपर उभर के। कैसा होता है कि अगर हम ऑरेंज करेक्टर बहुत यूज़ करते हैं तो उसको हमें न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है, राइट। तो उसको हम न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे। और किस तरीके से लगाएंगे अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। सिर्फ आपने डैपिंग मोशन में करना है, जो भी प्रोडक्ट लगाना है उसको डैपिंग मोशन में लगाना है। ये देखिए, तो जो हमने हाइड करना है वो हाइड हुआ। ये देखिए बहुत अच्छे से हाइड हो गया है। मेरे इसमें जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं साथ ही रखती हूँ, कुछ उनको भी नया सीखने को मिलता है। और किस तरीके से हम काम करते हैं वो सब चीज़ें उनको लाइव देखने को मिलती है। बिल्कुल प्राइवेट क्लासेस में देती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके 10-20 बच्चे हैं, उसमें 50 बच्चे हैं, तो उसमें मैं टाइम पूरा प्रॉपर खुद से नहीं दे पाऊँगी। मैं मेकअप किस तरीके से करूँ, कैसी स्किन आ रही है, कैसा क्या आ रहा है, क्योंकि मैं हर स्किन पे काम करके दिखाती हूँ और हर टेक्सचर पे काम करती हूँ। नीचे की तरफ आपको स्प्रेड करना है, इस तरीके से स्प्रेड करना है। अब देखें, आप पूरा का पूरा ये हाइड हो गया। अब मैं डायरेक्ट इस पर फाउंडेशन यूज़ कर सकती हूँ। तो ये क्या होता है, कई बार फाउंडेशन हम ऑरेंज करेक्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन हमारा बाहर की तरफ निकल के आता है। अगर हमने फाउंडेशन लगाया तो उसके ऊपर उभर जाता है, तो हमारा कई बार मेकअप ग्रे पड़ता है। उसको ग्रे पड़ने का रीज़न यही है कि हमने या तो उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, बिना न्यूट्रलाइज़ किए हमने काम किया तो वो ग्रे पड़ेगा ही पड़ेगा। शिकायत आती है क्लाइंट्स की कि मेरा ना मेकअप काला पड़ गया था, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि उसने न्यूट्रलाइज़ नहीं किया। अगर मैंने इनकी स्किन से, जैसे आपने देखा है कि मैंने ब्राउन उठाया और उठाने के बाद इस पर डिपॉजिट करके ब्लेंड कर दिया अच्छे से, तो वो पूरा का पूरा जो मैंने डिस्कलरेशन है उसको हाइड कर दिया। मैंने प्रोडक्ट्स को जो फाउंडेशन है उसको अच्छे से इमल्सीफाई किया, देन मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको डिपॉजिट करके ब्लेंड कर दूंगी। और आप देख रहे होंगे कि मेरा जो ब्रश चल रहा है किस तरीके से डैब डैब करके चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ किया, नहीं, पहले एक साइड पूरा कंप्लीट करना है अच्छे से एंड उसके बाद आपने दूसरी साइड जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उससे आपका रिज़ल्ट भी ना बहुत अच्छे से आएगा। और इस तरीके से अगर आप ब्लेंडिंग के साथ काम करते हैं तो आपके ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो प्रोडक्ट को अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगर आपने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया तो जो नीचे वाली प्रॉब्लम है मतलब हाइड नहीं होगी, वो दिखने लगेगी। और आपका जो प्रेशर है ब्रश का वो लाइट होना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं कि धप 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 करके मारना है, वो नहीं करना है। बहुत लाइट वेट जो है होना चाहिए आपके ब्रश का प्रेशर। मैं मेरी वीडियो में कंप्लीट बताती हूँ, स्किप नहीं करती हूँ कुछ भी स्टेप, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप इजीली अपने घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं वो यूट्यूब के थ्रू हमारी वीडियो देख करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको सेम वही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहे हैं मेकअप, हेयर एंड ब्यूटी में, नेल एक्सटेंशन, हमारे यहाँ सारी चीज़, सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आप आने वाले अप्रैल के लिए अपना एडमिशन जो है बुक करा सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसकी हेल्प से बहुत ही सॉफ्ट यानी कि बहुत ही जेंटली जो है मैंने इसको ब्लेंड करना है। तो और अभी यहाँ पे जैसे मैंने ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड करने के बाद स्मूथ आ रहा है बिल्कुल। तो ये हमारा डिफरेंस आता है। तो हमें बाद में पहले हमने ब्रश से करना है,
उसके बाद हमने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। सबसे पहले मैं फोरहेड लॉक करती हूँ हमेशा पाउडर से। उसका रीज़न ये है कि पाउडर से लॉक करने के बाद अगर मैंने पहले फोरहेड कर दिया तो मैं अंडर आइज़ के नीचे जब काम करूँगी तो अगर कोई क्लाइंट या मॉडल ऊपर देखता है तो कई बार कैसा होता है कि लाइंस विजिबल होती है, तो वो क्या होगा कि लाइन नहीं दिखाई देगी, नहीं आएगी उस टाइम, वो हाइड हो जाएगी और आपका मेकअप ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएगा आपसे। तो यहाँ पे अंडर आइज़ के नीचे आपने इस तरीके से की, मतलब अपने पाउडर की जो क्वांटिटी है वो अच्छे से भर भर के लगानी है। अब वैसे समर भी आ गया है तो समर में आपको पता है कि स्वेट बहुत ज़्यादा होता है। उस स्वेटिंग में क्या है, आपकी लॉकिंग अच्छे से नहीं हुई तो आपका मेकअप जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा स्वेट से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से लगता है क्योंकि हमारा जो कंटूर है, हमने इस तरीके से प्रोडक्ट लिया, ये वाला पार्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड फेस है तो हमें इसको स्लीक दिखाना है। तो स्लीक दिखाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेंगे फोरहेड से और लेकर के इसको यहाँ तक लाएंगे, यानी कि आइस बॉल के आगे तक। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें थोड़ा सा इसको ओवल में लेके जाना है तो हमें इस तरीके से अंदर की तरफ हमें लेकर आना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको हमने जब यूज़ करना है ना तो एक ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा इस ब्रश से हमारा। ये देखो दिख रहा है, और इस तरफ देखो, ये देखो इस तरफ। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इधर से चबी लग रहा है और इस तरफ से हमारा थोड़ा स्लीक लग रहा है। तो कंटूर का हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि जो भी हमें डेप्थ देनी है, यानी कि जो भी हमें कंटूर करना है, जितना हमें उसको स्लीक दिखाना है, एक डायमेंशन क्रिएट करना है, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि चक्कू छुरी से काट रहे हैं, एक डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपका कंटूर के बाद फेस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। इधर से भी थोड़ा सा आप ज़रूर लगाएं। अब देखें आप, दिख रहा है फ़र्क, दिख रहा है। हमेशा ना अपने ब्लशर को पीछे की तरफ से लगाना है, क्योंकि अगर आगे से प्रोडक्ट ज़्यादा लगाना है तो वो फिर थोड़ा सा उसको डिफ्यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जब भी काम करना है ना, तो जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कंटूर कर रहे हैं, चाहे आप ब्लशर यूज़ कर रहे हैं या हाइलाइटर भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप पीछे से लेकर आए आगे। और कभी भी देखिएगा कि ओम्ब्रे इफेक्ट में भी ना पीछे डार्क होता है, आगे लाइट होता है। हाइलाइटर में ये दोनों शेड यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे से ही मैं हाइलाइटर को यूज़ करूँगी। तो मैंने ये दोनों जो हाइलाइटर है उनको आपस में मिक्स किया, टैप किया। टैप करने के बाद ये देखिए, हाइलाइटर का मतलब क्या है कि हमें किस पार्ट का फीचर्स उभार के दिखाना है ना। अगर किसी का फोरहेड बहुत बड़ा है ना, ब्रॉड है, तो वहाँ पे नहीं लगाना कभी भी। इस चीज़ का ध्यान रखना। हमें यहाँ वाला पार्ट जो है इसको हाईलाइट करना है, क्योंकि लाइट का इफेक्ट कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइलाइटर यूज़ होगा तो वहाँ पे आएगा। और नोज़ हमारी जो है यहाँ पे लगाना है हमें। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये लिया हमने, पूरी नाक पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप ना यहाँ भी मत लगाना हाइलाइटर, क्योंकि स्वेटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, इसी पार्ट पे आती है। तो हाइलाइटर क्या हो गया, क्रीमी बेस हो गया, तो वो क्या करेगा, आपका जो मेकअप है ना वहाँ पे स्वेट होगा और निकल जाएगा। मैंने ब्राउ बोन के साथ साथ एक लाइन क्रिएट की, क्योंकि एक अपलिफ्ट दिखाने के लिए लाइन क्रिएट करनी है। और उसके बाद
इसको नीचे की तरफ आप खींच लेना प्रोडक्ट्स को, लाइक दिस। मैंने इसको लॉक नहीं किया है, बिना लॉक करे ही मैं एक डिपॉजिट करने के बाद इस तरीके से जो है ब्लेंड आउट करूँगी और बाहर की तरफ लेके जाऊँगी, क्योंकि जो दुर्गा रूप होता है वो आईज़ बहुत ना ब्रॉड दिखती है, तो उसके लिए मुझे एक कलरफुल भी करना है। और साथ में आप पूरी वीडियो में देखना कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और आपका हाथ बहुत स्मूथ चलना है। मैं आगे की तरफ से भी लेके जाऊँगी। मैं मतलब मुझे ना मतलब एक आईज़ पे ना एक डेप्थ भी क्रिएट करनी है, और मतलब लुक भी बहुत एक बहुत ब्यूटीफुली सा जैसे मेरे को एक इफ़ेक्ट देना है। देखो पूरा ब्लेंडेड आया, मतलब एक ऐसे रखा नहीं है मैंने, कोई भी प्रोडक्ट उठा के रख दिया और वो अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। कलर के पैलेट से मैंने ये गोल्डन शिमर लगाना है। अगर आप पहले शिमर लगा देते हैं उसके बाद ग्लिटर प्लेस करते हैं तो उसका अलग ही रिजल्ट आता है। मैंने हाफ कट क्रीज बनाया है, हाफ कट क्रीज के ऊपर मैं शिमर प्लेस कर रही हूँ। अगर आप ग्लिटर नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। आपने ग्लिटर ग्लू लेके सबसे पहले इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई करने के बाद आपने जहाँ जहाँ आपको ग्लिटर प्लेस करना है वहाँ वहाँ आप ग्लू की एप्लीकेशन करेंगे। सेंटर फॉर आइज में इसको यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने लिट का ग्लिटर लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है लगने के बाद। इसको आप अपनी वैनिटी में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये रिकॉर्ड का जो है लिक्विड लाइनर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने इस तरीके से यहाँ से जो है विंग निकालना है।
एंड उसके साथ आपने अंदर करो, अंदर दबाओ, आधा दबाओ, ऐसे दबा के रखना। इस तरीके से अगर आप बोलते हैं ना क्लाइंट्स को कि इस तरीके से लिप्स को अंदर की तरफ दबाना है, उसके बाद अगर आप लिप शेड लगाते हैं ना, तो एक लाइन जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो ये वाली चीज़ है ना हमारी, ये वाली चीज़, ये दिख रहा है लिप लाइन जो है, हमेशा लिप शेड में ना ये कवर होना चाहिए। दबा के रखो। ये दिख रहा है जैसे फटाफट आ रहा है। तो ये जब हम लिप्स को दबाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये वाली चीज़ फिनिशिंग में आ रही है, दिख रहा है। हम्म। हाँ करो, तरफ ब्रश लेके चलना है।